नमस्ते। देखिए, हमने रेखा की बात की है। तो रेखा जो है, यहाँ से जो पॉइंट है ए और बी, जिसका दोनों बिंदु निश्चित नहीं है, इसको रेखा ए बी कहेंगे। और जो ए बी होगा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेखा ए बी हो गया। उसके बाद है, इसको लाइन कहते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर दोनों का दोनों पॉइंट फिक्स है। रेखा में से रेखा का वह भाग जो दोनों उसके दोनों बिंदु निश्चित हैं, यहाँ ए होगा और यहाँ बी होगा, तो इसको कहेंगे रेखाखंड। क्या कहेंगे? रेखाखंड। तो रेखाखंड ए बी हो गया। ये वैसे ही है। इसको रेखाखंड को आगे चल के जब हम बात करेंगे तो भुजा में भी बात करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, चाहे रेखाखंड का लीजिए चाहे भुजा का लीजिए। आगे इसके बाद में क्या हुआ, किरण की बात कर लेते हैं। किरण में जो है, एक बिंदु निश्चित फिक्स है और दूसरा निश्चित नहीं है, तो इसको कहेंगे किरण। इसको नामकरण ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको जब दिखाएंगे, डिनोट करेंगे, तो यह होगा किरण ए बी। किरण ए बी, रेखा ए बी और रेखाखंड ए बी। रेखाखंड को हम लोग भुजा भी कहेंगे। अब आगे चलते हैं। रेखा जो है, रेखा दो प्रकार की होती है। रेखा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। जो दो प्रकार की है उसमें कौन कौन है? एक रेखा है सरल रेखा या सीधी रेखा। सरल रेखा या सीधी रेखा। सरल रेखा या सीधी रेखा मतलब है कि इस तरह से हो, सीधा एकदम। दूसरा है वक्र रेखा। वक्र रेखा, वक्र रेखा किसे कहेंगे? जैसे देखिए इस तरह से हो, जिगजैग करता हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। वक्र रेखा मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। और सीधी रेखा जो है उसको कहेंगे सरल रेखा। अब बात करते हैं, यहाँ से रेखा हो गया। तो हमारी बात जो चल रही है यहाँ पर परिमाप की चल रही है। परिमाप या परिमिति, या पेरीमीटर। परिमाप या परिमिति या पेरीमीटर सब एक ही चीज़ है, इंग्लिश वर्ड है। उसके बाद में जो परिमाप होगा या परिमिति होगा, परिमाप का मतलब होता है बाहरी माप। परिमाप दो शब्द से मिला है, परिधन माप। माप मतलब मापना होता है, परि मतलब बाहरी, परि मतलब बाहरी, और माप मतलब मापना। परिमाप निकालने की बात होगी तो यहाँ पर देखिए, जब परिमाप चल रहा है तो परिमाप में ये होगा कि जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कुछ इस तरह से है, कोई भी हो, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ही है, ए है, बी है, सी है। यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है, इसको आप परिमाप इसका निकालेंगे। तो परिमाप जब निकालेंगे, आप कुछ करना नहीं है, चाहे जिसका परिमाप निकालना हो, सबको जोड़ दीजिए। 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, सब कितना हो जाएगा? 5 3 8 4 12 हो गया। कोई भी होगा, इस तरह से होगा। कुछ भी हो इस तरह का, घबराने की बात नहीं है। सपोज कर रहे हैं यहाँ से, चाहे आप आयत की बात कर लीजिए, कोई भी हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई आपसे पूछ रहा है इस तरह से, इस तरह से पूछ रहा है, जो भी चीज़ दिया हुआ है
यहाँ से अगर मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से है, तो अगर यह 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 3 है। अगर इसी के परिमाप निकालने की बात हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से देख लीजिए। ये देखिए होगा क्या, कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दीजिए। 2 2 4 2 6 3 9 4 13 5 18 और 3 21। इसका परिमाप कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। अगर आयत का स्ट्रक्चर होगा, आयत होगा, मान लीजिए सपोज करिए कि यह 3 सेंटीमीटर हो, यह 3 सेंटीमीटर हो और ये 4 सेंटीमीटर हो और ये 4 सेंटीमीटर हो। तो आयत का परिमाप ही है। मान लीजिए आयत है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। तो क्या होगा, इसको हम लोग निकालेंगे इसका परिमाप। इसका भी परिमाप वैसे है, सबका परिमाप वैसे ही। परिमाप मतलब बाहरी माप। 4 3 मतलब 7 4 11 और 3 16 और सॉरी 14 8 6 14 सेंटीमीटर ये हो गया। कोई इस तरह का उपयोग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई खेत है, आयताकार है, इस तरह के आयत के आकार का है, आयत के आकार का है या वर्ग के आकार का है, उसमें कितना तार चाहिए उसको बांधने के लिए, इस तरह का उपयोग करने के लिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आयत तो अगर मान लीजिए इसका आमने सामने की भुजा, इसी को आप इस तरह से लिखेंगे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, चाहे इसको लिख सकते हैं 2 गुणे, यहाँ लंबाई कितना है, यहाँ पर 4 है, चौड़ाई 3 है और 4 3 7 दूनी 14। यहाँ हमको फार्मूला नहीं पढ़ाना है, वैसे केवल परिमाप बताना है। किसी का भी परिमाप हो आप इस तरह से आराम से निकालिए, सबको जोड़ दीजिए, 5 सेकंड में उत्तर हो जाएगा आपका, जितना तेज जोड़ सकते हैं। आप वर्ग का भी ऐसे कर सकते हैं। वर्ग अगर होगा मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश होगा। अगर एक भुजा मालूम हो जाए तुरंत परिमाप हो जाए 4 चौक 16 सेंटीमीटर, इसका वर्ग का परिमाप। चार गुणे 4 बराबर 16 सेंटीमीटर हो गया। धन्यवाद।